एवरीवन, I'm सचिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में बात करूंगा नोएडा एक्सप्रेसवे का सेक्टर 153, जहां पर एस ग्रुप की कमर्शियल प्रॉपर्टी है एस 153 के नाम से। सो बेसिकली अगर मैं इस 153 कमर्शियल की बात करूं तो ये डेवलपर ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। इसमें इन्होंने ऑफिस स्पेस और रिटेल स्पेस का एक प्रोविजन रखा हुआ था। सो अभी के रेट में एक नया टावर डेवलपर ने ओपन किया है, उसमें काइंड ऑफ प्री लॉन्च के स्टेज कह सकते हैं आज के रेट में। सो सबसे बड़ी जो बात है आज के रेट में, अगर इस लोकेशन में मेन यूएसपी की बात करूँ कि आपको आज के रेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, चाहे वो रिटेल स्पेस हो चाहे वो ऑफिस स्पेस हो। तो मेन अगर मैं यूएसपी की बात करूँ तो ये 150, 151 और 152 ये प्योरली आपके रेजिडेंशियल सेक्टर है, एक पॉश एरिया है आने वाले टाइम का। इसके अलावा 153 से 157 की जो बिल्ड है प्योरली कमर्शियल है। इसमें कुछ आपको आईटीज बिल्डिंग मिलेंगी, कुछ इसमें आपको ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको जितने लो राइज जो प्लॉट्स है कमर्शियल वो आपको यूजुअली इस चारों पांचों सेक्टर से मिलेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं 153 से लेके 157, 158 तक की जो बेल्ट है वो आने वाले टाइम का अगले 2026-27 में एक बहुत बड़े कमर्शियल हब में बनकर कहीं ना कहीं निकलेगा। सो एक सबसे बड़ी यूएसपी है कि एक ऐसे लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पर अगले 3 से 4 साल में ऐसे कमर्शियल के जो ऑप्शंस होंगे मल्टीपल्स होंगे। आई थिंक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का वो पूरा रेंज होगा जहाँ पर एक पूरा हब आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। सो अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये प्रोजेक्ट लगभग नोएडा एक्सप्रेसवे से हार्डली 400-500 मीटर के रेंज में आता है। अगर इस प्रोजेक्ट के आसपास के देखेंगे तो जेपी अमन है, एटीएस का पिक्चर्स क्यू है, एस का स्टारलाइट है, उस लोकेशन के पास ये प्रोजेक्ट आता है। सबसे बड़ी यूएसपी है कि 153 वाली बेल्ट में अगर आप ऐसे बड़ी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखोगे जो कमर्शियल का हो तो बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स मिलेंगे। बाकी आपको लो राइज के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आज की बात करूँ कि इस 153 में लेने के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको आज के रेट में अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अभी प्री लॉन्च में रिटेल का भी स्पेस है इनके पास, इसके अलावा ऑफिस स्पेस है। ऑफिस स्पेस का जो साइज़ है वो लगभग 1100 स्क्वायर फीट का आता है। जो प्राइसिंग है इनकी 11,500 पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च करने की है। बट एज ऑफ नाउ अगर कोई कस्टमर ईओआई देता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आई थिंक जब भी इनकी अलॉटमेंट होगी अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, सो उनके लिए जो इनेग्रल डिस्काउंट का जो पार्ट है वो रफली वो लगभग 2,500 स्क्वायर फीट का आता है। सो आई कैन से कि लगभग 9,000 के आसपास के रेट में आपको एस ग्रुप का ये इस 153 में जो ऑफिस स्पेस है वो यूजुअली आपको मिल जाता है। सो वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाली बेल्ट में जो इस तरीके के एक बेटर प्लानिंग और बेटर आउट ऑफ फसाड के जो कमर्शियल टावर्स है बहुत लिमिटेड है। सो इसकी डिमांड एज यूजुअल अच्छी रहेगी। रेंटल्स की बात करूँ तो ऐसे आज के जितने भी बड़े डेवलपर की आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखोगे जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आउट ऑफ फसाड बहुत बेटर है, वो कहीं ना कहीं बड़े कंपनीज़ को कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो नियर बाई 100 रुपीज़ के आसपास का मैं रेंटल एक्सपेक्ट करता हूँ। सो अगले 3 साल 3.5 साल के बाद आप इस लोकेशन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो सपोज़ आपकी एक 1 CR की इन्वेस्टमेंट होती है तो आई कैन से कि नियर बाई 1 लाख के आसपास का आपका रेंटल कहीं ना कहीं आप मान सकते हो अगले 3 से 3.5 साल में। सो अगर आप भी कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो इस एस ग्रुप की प्रॉपर्टी में, तो आप एक बार मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन गाइड यू कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना चाहिए, इधर वो रिटेल का हो चाहे वो ऑफिस स्पेस का हो। इसके अलावा सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट है वो भी इनफैक्ट आपको मैं विजिट कराऊंगा कि वाई एम ऐसा ही कि अगले 3 से 4 सालों में ये जो बेल्ट है एक बहुत बड़ी कमर्शियल हब में बनकर निकलेगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।